है, भविष्यवाणी नहीं है, सत्य है। क्या लग रहा है कि तीर उल्टा पड़ गया? आप लोगों ने शायद उम्मीद नहीं की थी उस वक्त, तो हवाई आके बड़ी जोश में बड़े ताव में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी जी ने और आरोप लगा दिए, लेकिन लगा नहीं था कि इस तरीके से होगा। क्या लग रहा है तीर उल्टा पड़ गया? क्योंकि पहले भी आप लोग ऐसे कर चुके हैं, फिर आप लोगों को माफी मांगनी पड़ती है। पिछले 10 सालों से विपक्ष देख रहा है कि सत्ता पक्ष के राज करने का, शासन करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं उल्टा पड़ गया, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर मैं ये कहूंगा कि तुम चाहो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो पतझड़ों को बहार कह दो। आजकल आप मुशायरों में ज्यादा जा रहे हैं। तुम्हारा ही राज है अभी यहाँ पर, तुम्हारा ही राज है अभी यहाँ पर। मोबाइल में तुम चाहो तो स्कूटर को कार कह दो। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल का यदि बात गलत है, उस पर क्राइम ब्रांच की यदि नोटिस जाती है, मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा हूं, करिए, लेकिन ये कानून अपने खुद के ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? जब प्रधानमंत्री कहते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं, देश का प्रधानमंत्री जनसभा में कहते हैं कि मैंने पकड़ लिया है, तो कहां पकड़ लिया है? क्राइम ब्रांच क्यों नहीं जा रहा प्रधानमंत्री से पूछने के लिए? मैं तो सिंपल सा छोटा सा सवाल, कौन सा बयान, कहां अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा 75,000 के घोटालेबाज को पकड़ लिया। सुनिए ना, जब आपसे आपकी बात करती हूँ तो आप दाएं बाएं क्यों होने लगते हैं? आप बार बार अजीत पवार की आड़ क्यों लेकर आते हैं? आप बहुत है, यूपीए की बल है, नारायण राणे है, बहुत सारे नाम है, क्या बात कर रहे हो? जब आप ये कहते हैं ना, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड सौरभ जी, आप एक मिनट सौरभ जी, मैं आ रही हूँ, आपको मौका दूंगी, लेकिन संजय जी, जब आप ये आड़ लेते हैं ना, जब आप दाएं बाएं ये एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं ना, तब लगता है कि आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं। आप बात करिए ना, आप बताइए ना कि कौन था वो नेता जिसने कॉल किया, कौन थे वो विधायक? आप उधर तो 21 की बात कही थी, लेकिन 7 कंफर्म कर रहे हैं, तो वो कंफर्म कर रहे हैं, तो कौन है वो 7 विधायक? कौन वो नंबर था? कुछ तो कम से कम आप सामने लेकर आइए ना। ऐसे नहीं होता ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हवाई बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, आपसे सबूत तो मांगे जाएंगे ना। आप भी तो सबूत मांगते थे। हाँ बिल्कुल ना, आप तो इस्तीफे देने की बात सीधा कह देते थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जी सुनिए तो सही, सुनिए, मैं सवाल समझ गया। कल शाम को जब ये लोग पुलिस वहां पहुंची है समन देने के लिए, ये बोला कि आप रिसीव करवा लीजिए ऑफिस में, जो लोग बैठे हैं वहां रिसीव करवा लीजिए, नहीं हम मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, देखिए नियम नहीं पता को देंगे। उसके बाद में आज सुबह 10:30 बजे वापस टीम पहुंचती है, हम मुख्यमंत्री जी को ही देंगे, हम मुख्यमंत्री जी को देंगे। भाई रिसीव करने के लिए वहां लोग, आप रिसीव करवाइए, नहीं, आपको जो है अभी समझाया सिद्धार्थ जी ने, लेकिन हम मुख्यमंत्री के हाथ में ही देंगे, ये बात तो इसका मैं बता देता हूं आपको, स्पष्ट कर देता हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री डर गए थे? मना कर रहा है मुख्यमंत्री डर गए थे क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि यही मुझे पकड़ कर ले जाएं? भाई कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या ये डर था एक उनके अंदर? इसीलिए बार बार ये कहा जा रहे थे आ जाते, सिग्नेचर ही तो करना था, इतना माहौल बनाने की, इतना उसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? यदि अरविंद 5 घंटे का काम नहीं था, 5 मिनट का काम था। अरविंद केजरीवाल के अंदर आरोपी को समन आया है, कार्यक्रम का निमंत्रण थोड़ी है, सवाल आपने उठा दिया। यदि देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री को यदि ऐसा डरना पड़ रहा है जो आप कह रही हैं कि यदि वो डर गया, तो फिर सोचिए उस देश की आम जनमानस का हालात क्या होगा। आप जरा सोचिए, यदि एक राज्य का मुख्यमंत्री डर रहा है, यदि विपक्ष डर रहा है, तो जनता के क्या हालात हो रहे होंगे आज के दिन। ठीक है संजय जी, थोड़ा सा नियम अब एक काउंटर रिएक्शन ले लीजिए और कानून को समझ के बात करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लापता है, पुलिस उसको पकड़ने जाती है, उसको समन देने जाती है, अगर वो नहीं है, लेकिन वो पुलिस को छका के पहुंच जाते हैं रांची, पुलिस को छका के रांची पहुंच जाते हैं। पुलिस क्या कर रही थी? उपस्थित तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर वो उपस्थित हैं तो उनके हाथ में ही देने का ये नियम है और यही कानून कहता है। कहीं नहीं है, यही कहीं नहीं है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री लापता हो गया, राष्ट्रपति का लेटर आप उनके हाथ में दोगे? ऐसा कहीं नहीं है। राष्ट्रपति को आप लेटर हाथ में दोगे क्या? इसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति को लेटर हाथ में दोगे क्या? बदतमीजी कर रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रपति हैं, हाथ में लेटर, अरविंद केजरीवाल जी आप लोग दोनों प्लीज राष्ट्रपति हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी? लोगों को अरविंद केजरीवाल ठीक है सौरभ जी, एक मिनट, वो एक आरोप के तहत उनको आप राष्ट्रपति को लेटर हाथ में दे रहा है पूछताछ के लिए। एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, एडवोकेट भी है, एडवोकेट भी है सिद्धार्थ यादव जी, एक सेकंड ना सौरभ जी को दोगे लेटर? प्रधानमंत्री के हाथ में लेटर दोगे? पीएम ओके हुआ फिर? बिल्कुल, ये नियम कहता है। चीफ क्या समझ लेते हैं? सौरभ जी एक सेकंड सौरभ जी,
संजय जी एक सेकंड, कुछ भी बोलने से नहीं होता ना। आपने राष्ट्रपति का नाम लिया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं आ सकता। क्रिमिनल केस की बात नहीं हो रही है, बात बहस में लेटर की रिसीविंग की हो रही है। एक बार सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री को कभी भी राष्ट्रपति से कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो गैर संविधानिक। प्रधानमंत्री से कर देते हैं राष्ट्रपति पर लेटर की पोजीशन की बात कर रहे हैं। कोई केस दर्ज नहीं हो सकता, ये संविधान कहता है। अब आप कहें कि केजरीवाल जी राष्ट्रपति जी को नहीं देंगे, केजरीवाल जी को कैसे देंगे? अरे वो कानून से ऊपर नहीं है, वो संविधान से ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है। ये और एक व्यक्ति को अगर वो आरोपी है तो कानून से ऊपर है क्या, ये बताइए ना। ऐसी गैर संवैधानिक बात मत करिए। कानून से ऊपर है, प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे अगर होंगे तो। प्रधानमंत्री चलिए मैं लेटर लेकर चलता हूं, मेरा रिसीव कराइए प्रधानमंत्री। अरे आपका क्यों करेंगे भैया? प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी का करेंगे, पुलिस का करेंगे, आप कौन है? एक सेकंड, अब मैं आपको सबको रोक रही हूं। प्रेम कुमार जी, बात यहां पर मुद्दा कुछ था, घूम फिर कर वो नोटिस पर आकर ठहर गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आरोप ये लग रहा है कि 7 विधायक तोड़कर उधर सरकार बनाने की तैयारी थी। 7 विधायक में सरकार कैसे बना लेगी बीजेपी? थोड़ा इस आरोप पर भी हम अब थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसमें और भी बात कही गई हिमानी जी कि कुल 21 के आसपास टारगेट पर थे, इनमें 7 कंफर्म किए हैं। कंफर्म है, इसलिए संख्या जब तक 21 नहीं होगी, हालांकि संख्या तो और भी ज्यादा होगी तभी होगी, क्योंकि 2/3 चाहिए किसी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो उस हिसाब से देखें तो, लेकिन बात यहाँ ये आती है क्योंकि देश में ऐसा तो है नहीं कि पहले सरकारें गिरी नहीं, गिराई नहीं गई, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हुई। किसी भी मामले में देश में आज तक देश की जांच एजेंसी ने ऐसी सरकार को बनते गिरते समय, जबकि खुल करके विधायकों ने कहे हैं गाड़ियां खरीदी हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो आया है, कर्नाटक वाला भी उदाहरण है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने उनको पकड़ने का काम नहीं किया। और यहाँ झूठ साबित करने के लिए पुलिस यहाँ पर इतनी बेचैन है। जो सच, जो हाथ कंगन को आरसी, क्या ऐसे मामले हैं जिसमें खरीद फरोख्त हुई है, वहां कहीं देश की एजेंसियां नहीं दिखी। ये चिंताजनक बात है। ठीक है, और उसके बाद 10 सेकंड में बोल देता हूं। एक बार वो कंप्लीट कर ले, एक और पॉइंट है शायद। एक और पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद ये जो हो रहा है कि हमेशा विक्टिम जो पक्ष होता है उसके ही पास पुलिस पहुंचती है। भाई विक्टिम पक्ष है इस मामले में भी कि हमें खरीदा जा रहा है, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। जो कोशिश कर रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए आपके पास भी तो सीआईडी होगी, खुफिया एजेंसी होगी, दूसरी तमाम चीजें होंगी तो, लेकिन उस पक्ष वो चीजें नहीं की जाएंगी। लेकिन जो कंप्लेन करेगा, आपको याद होगा राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो एक महिला ने उनसे मिलकर कहा था कि उनके साथ कैसे कैसे दुष्कर्म हुआ वगैरह वगैरह, तो उसको उन्होंने सार्वजनिक किया था भाषण में। तो पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी कि आपको पहले थाने पर आना चाहिए था बताने के लिए। लेकिन यही बात बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नहीं हुआ, वहां पर तो पुलिस गई भी नहीं, तब तक इंतजार किया गया जब तक कि गवाह पलट नहीं गए, इंतजार किया गया। देखिए क्या है, स्पष्ट बात क्या है, ये बोल रहे हैं कि विक्टिम के पास ही पुलिस पहुंचती है। दूसरा पॉइंट आपने जो पहले बोला, ये विक्टिम कौन तय करेगा? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप विक्टिम नहीं, आप कल्प्रिट हैं। अगर आपने कोई आरोप लगाया और आप झूठे थे तो विक्टिम कहाँ से हुए? ये कब क्लियर होगा? नहीं कब क्लियर होगा? ये कब क्लियर होगा? ये क्लियर कर दे, पॉइंट क्लियर कर दीजिए। ये पॉइंट क्लियर कर, वही क्लियर कर रहा हूं। कैसे क्लियर होगा? सब कुछ तय करने की अथॉरिटी कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आपने कैसे पहले तय कर लिया कि विक्टिम नहीं है? ये बताइए ना मुझे। ये भी नहीं तय हुआ कि वो विक्टिम है। अब सुन भी लीजिए, मैं विक्टिम हो जाऊंगा, नहीं तो आपके सामने बैठा सुन लीजिए। आप विक्टिम हैं। 10 सेकंड क्या होगा? देश के सामने बीजेपी आज विक्टिम है। संजय जी सुन लीजिए, तेज बोलने से बात गलत की सही नहीं होती। देखिए सच्ची बात क्या है, अगर कोई भी कभी भी आरोप लगाए इस देश में, कोई भी व्यक्ति, उसको जो न्याय संगत प्रक्रिया है वो कभी उसके सामने जाने से डरता नहीं है। इस देश में तो आज तक 2014 से पहले बहुत कुछ होता रहा। अभी बोल रहे थे प्रेम जी की सरकारें खरीदने में ऐसा रहा है हमेशा। देश 2014 के बाद थोड़ी है, उससे पहले भी सरकारें खरीदी गई, विधायक तोड़े गए, लोगों को लेके गए, पर उसको मिसाल बना करके ये कह दिया जाए कि हम तो झूठ बोल करके चुपचाप पतली गली से निकल जाएंगे, हमको मत पकड़ना, हमको मत पकड़िएगा, हमको मत रोकिएगा। और देश में आप हिमानी जी आज मुझे बताइए, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, कौन वो व्यक्ति है इस देश के अंदर जिसके साथ गलत हो वो आरोप लगाए और वो कहे मैं सबूत नहीं दूंगा? कौन है वो व्यक्ति? कोई नहीं मिलेगा। एक अकेला अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये न्यारा है बहुत, क्योंकि इसने अपने अपनों को भी पीछे छोड़ दिया है, सबको पीछे छोड़ दिया और झूठ की फैक्ट्री बन चुके, इसीलिए थोड़ा तो डरना पड़ेगा।